जमीनी हालात देखिए, वो जो अ, धसाव जिसको हमने कहा कि सब्सिडेंस हुआ जोशीमठ में, तो वो सब्सिडेंस तो जो है रुका नहीं, मतलब वो धरती के भीतर जमीन के नीचे तो गतिमान है। हाँ, उसकी गति थोड़ा सा कम हो गई, इसलिए वो सरफेस पे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी जो है गति रुकी नहीं। वो अपने उसमें जो है गतिमान था। इसलिए जो अभी खबरों में दिखाई दे रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में, जोशीमठ के अलग अलग इलाकों में गड्ढे, बड़े गड्ढे के लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे इलाके में एक बड़ा गड्ढा बन गया, हमारे यहाँ जो है एक बड़ा होल हो गया है। ऐसा 3-4 जगहों पर हुआ है। ये उस समय भी, जब 2022-23 में ये धसाव वाली गति तीव्र थी, तेज थी, तब भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह के होल्स बनते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये अभी भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो है कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ये उन्हीं इलाकों में है, उन्हीं क्षेत्रों में है जो पहले से ही चिन्हित इलाके हैं, यानी कि जहाँ पहले भी धसाव हुआ है, सब्सिडेंस हुआ है, उन्हीं इलाकों में, उन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है। तो इसका कारण यही है कि वो धसाव की जो प्रक्रिया है वो रुकी नहीं है, वो अपनी जगह पर है। और अगर जो है मानवीय गतिविधियां, हम लोग जो है उनको जारी रखते हैं, जिस तेजी से चल रही हैं, तो ये धसाव जो है बढ़ेगा, इसकी गति और तेज होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यात्रा काल में गाड़ियों का आना जाना की अपनी गति है, या बाकी कुछ गतिविधियां हैं जो जारी हैं अपनी तरह से। तो होना ये चाहिए था कि इन क्षेत्रों को हमको थोड़ा सा यहाँ ऐसी गतिविधियां कम करनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं। इसलिए जहां जहां ये हो रहा है, वो जो है भविष्य में और बढ़ने की संभावना उसकी है। और सरकार को जो करना था कि बस सरकार की एक साथ जो पुनर्वास विस्थापन की जो हम लोगों ने कहा था कि नीति बनाइए और उस नीति के अनुसार उस पर जो है कार्यवाही कीजिए। लेकिन 2 साल में हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। पुनर्वास और विस्थापन का जो काम था वो तो बिल्कुल ही मतलब शून्य में चला गया। उसमें कोई गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है। लोग प्रतीक्षा में हैं। बहुत सारे लोग जो जिन जगहों पर ये घटनाएं हो रही हैं, वहां लोग खाली करके चले जाते। अगर सरकार उनका पुनर्वास कर देती, उनको कहीं नई जगह पर भूमि मिल जाती, या उनके भूमि का मुआवजा मिल जाता, तो वो कहीं अन्य स्थान पर जाकर के रह सकते थे। इस तरह से जोशीमठ का एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो मानवीय गतिविधि से शून्य हो जाता, वहां मानवीय गतिविधियां कम हो जाती। तो फिर ये धसाव भी, ये जो हो रहा है, जो सब्सिडेंस हो रहा है, ये कम हो जाता। लेकिन ये सरकार ने किया नहीं। हम लोगों का जो सुझाव था, जिन सुझावों को लेकर के सरकार ने कहा कि हम इन्हीं पर, जो आप लोग सुझाव दे रहे हैं, जो आपकी मांग है, उसी अनुसार हम काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उन पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई गति उसमें दिखाई नहीं दे रही है। जोशीमठ के जो हमने कहा था सुदृढ़ीकरण का काम, या जो इसके स्टेबलाइजेशन का काम होना था, उसमें भी कोई गति नहीं है। अगर वो स्टेबलाइजेशन का काम भी किया जाता, यानी नालियां बनाने से लेके सीवेज सिस्टम बनाने से लेकर के, जहां जो है पक्की दीवार बनानी है, सुरक्षा दीवार बनानी है, वो काम अगर हुए होते तो शायद है कि तब भी कुछ इसको बल मिलता। मतलब भले वो तो धरती के नीचे जो कमजोरी है वो है, लेकिन जहाँ पहाड़ में धंसाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई ऊपर से हम लोगों ने कार्यवाही सरकार ने नहीं की। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के द्वारा एक स्वीकृति दे दी गई कि भाई हम 1640 करोड़ रुपया दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है, उसकी नाकामी है, उसकी जो वो दिखाई दे रही है कि वो एक डीपीआर तक नहीं बना पा रही, जो कि एक बहुत सामान्य बात है। आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है कि कैसे हम जोशीमठ का सुदृढ़ीकरण करेंगे, कैसे यहाँ स्टेबलाइजेशन करेंगे। स्टेबलाइजेशन के लिए जो करनी है, वही शायद वो पैसा रिलीज होता और कुछ कार्रवाई शुरू होती, कोई काम शुरू होता। तो सरकार की जो काहिली है, जिसको हम कह सकते हैं, या अकर्मण्यता है, उसकी वजह से उसका नुकसान जो है जोशीमठ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो ये एनटीपीसी की जो
कार्य है वो जो है, वैज्ञानिकों का ये कहना था, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट थी कि जोशीमठ में कोई भी भारी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। इसको आधार बनाते हुए हमने इसको बंद करने की मांग की थी, जिसके बाद ये साल भर बंद रहा। फिर एनटीपीसी वाले हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने उनको एनडीएमए के पास भेजा, और जहां से फिर ये स्वीकृति उनको मिली। और अब ज्यादा दिक्कत वाली बात ये है कि पहले जो टनलिंग का काम था, सुनामी का काम था, वो टीबीएम के जरिए, टनल बोरिंग मशीन के जरिए होना था, हो रहा था। लेकिन पिछले 12 साल से वो है, वो जो खराब पड़ी हुई है। तो अब ये काम कर रहे हैं कि उस मशीन को बाहर निकाल रहे हैं, तोड़ करके, काट करके, या जैसे भी। और अब जो सुरंग का काम होगा वो विस्फोटकों के जरिए होगा। अब अगर विस्फोटकों के जरिए इस तरफ से भी सुरंग बनती है जोशीमठ की तरफ से, तो वो जो है ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, ज्यादा डेंजरस होगा। जोशीमठ की जो भूगर्भिक भौगोलिक स्थिति है, उसके लिए जो है बहुत खतरनाक होगा। और जोशीमठ के लोगों की इस पर बड़ी आपत्ति है। पहले भी हम लोग एनटीपीसी की परियोजना के खिलाफ रहे हैं, पिछले 20-22 साल हम लड़ते रहे हैं। और अभी भी हमारा ये कहना है कि ये परियोजना जो है, एक तो ये बनने वाली नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है देश के लिए। और दूसरा जो है, ये जोशीमठ जैसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर के लिए भी खतरनाक है। तो